हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है ना। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक वीडियो हमने पहले से भी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। तो ऑक्सीजन में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहला इनका इंट्रोडक्शन एक बार फिर बता देते हैं आपको, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसका, है ना। और दूसरा हम इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन का परिभाषा देख लेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन इसमें क्या क्या से रिएक्शन कराना है ये देखेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेंगे इसी से रिलेटेड, है ना। इंपॉर्टेंट डिस्कशन किससे रिलेटेड, तो ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो मोस्टली अपन क्या करेंगे, 3 टॉपिक में चर्चा करेंगे। 3 टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपको बताते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, वो होता है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इस वीडियो में फिर से आपको बता देता हूँ, ताकि आपको और क्लिस्टर क्लियर हो जाए, है ना। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, वो होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 16 होता है। यह केमिकल एलिमेंट है, याद रखिएगा, केमिकल एलिमेंट है, रासायनिक तत्व है ना। और क्या होता है, यह पीरियोडिक टेबल में चिल्कोजेन अर्थात 16वें ग्रुप का सदस्य है या मेंबर है, याद रखिएगा, है ना। और यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, हमारा नॉन मेटल है, इसको भी आपको याद रखना है। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का अपन यूज करते हैं, और ये आसानी से अधिकांश तत्वों के साथ क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है या ऑक्सीडाइजिंग बनाता है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सिंबल वो होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है। ये क्या होता है, हमारा केमिकल एलिमेंट है। ये पीरियोडिक टेबल के चिल्कोजेन अर्थात 16 ग्रुप का मेंबर होता है ना। ये क्या होता है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील नॉन मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आसानी से अधिकांश तत्वों के साथ ऑक्साइड बनाता है। ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का हम परिभाषा समझ लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगा उसके बारे में आपको बताते हैं। देखो, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का हम आपको परिभाषा बता देते हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, याद रखिएगा, एक या एक से अधिक पदार्थ, अभिकारक एक या एक से विभिन्न पदार्थ, इसमें अभिकारक, ठीक है, अभिकारक भी एक से अधिक रहेगा, पदार्थ भी एक से अधिक रहेगा, विभिन्न पदार्थों उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, है ना। अभिकारक है जो उत्पाद में परिवर्तन होगा। एक या एक से अधिक, हम कोई भी चीज का रिएक्शन कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बनता है, हमारा साइड प्रोडक्ट भी बनता है, याद रखिएगा। हम लेकिन मेजर प्रोडक्ट को ही क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, साइड प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो क्या बन रहा है, रिएक्शन तो हो ही रहा है ना, मतलब हमारा प्रोडक्ट एक से अधिक बन रहा है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। एक रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं, ठीक है। एक रासायनिक तत्व या यौगिक होगा, हमारा यौगिक मतलब क्या होता है, कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया। एक रासायनिक प्रतिक्रिया विभिन्न पदार्थों को उत्पादों के रूप में बनाने के लिए अभिकारकों को घटक परमाणु के पुनर्व्यवस्थित करता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को रिएक्शन करते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थ बन सकता है, या सिंगल भी बन सकता है, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन का परिभाषा बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन का परिभाषा बता दी है, दूसरी हमने क्या बता दिया आपको, केमिकल रिएक्शन का परिभाषा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन कराते हैं किसका, ऑक्सीजन का, किसके किसके साथ, तो मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, और कुछ प्रमुख जो स्पेशल रहता है ना, उसके साथ हम क्या कराते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, ताकि आपको केमिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा समझ आए। क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन, ठीक। ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट हम किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ, याद रखिएगा। ये हम मेटल के साथ करेंगे, दूसरा हम किसके साथ करेंगे, तो नॉन मेटल के साथ। याद रखना है आपको कि हम नॉन मेटल के साथ करेंगे। इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन मेटल के साथ कर दिए, ठीक। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल, है ना, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, उसके साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, ठीक।
स्पेशल रिएक्शन बोल सकते हो उसको। तो अपन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में मोस्टली 3 टाइप से रिएक्शन करवाएंगे, उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल के साथ रिएक्शन। मेटल मतलब हर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत उलट पुलट हो जाएगा, है ना। एक पर्टिकुलर एक रिएजेंट के साथ या किसी के प्रेजेंस में ही क्या करता है, ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो कौन कौन से मेटल के साथ रिएक्शन करता है इसके बारे में आपको बताना हो गया। सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बना दिया। सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा। ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये मेटल के साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ चीज ही है, कुछ मेटल के साथ ही रिएक्शन करेगा, हर मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तीसरा हमारा क्या करेगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एल्युमिनियम एल्युमिनियम डाइऑक्साइड बनाएगा। इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हुए रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वो बैलेंस ही होगा, जितना हमारा क्या रहेगा प्लस रहेगा उतना माइनस ही रहेगा, उसको आपको याद रखना है। क्योंकि केमिकल बैलेंस भी आपको याद रखना है, याद बनाने आना चाहिए, है ना। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा क्या बन जाता है, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड बनाता है। ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो किसका करा रहे हैं, ऑक्सीजन का करा रहे हैं। याद रखिएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। चौथा देखते हैं हमारा आयरन के साथ क्या होता है, आयरन के साथ कराते हैं रिएक्शन। ये दो देख लेते हैं, आ जाएगा Fe3O2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आयरन के साथ रिएक्शन हो गया। बस आपको क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हुए केमिकल रिएक्शन बनाना है, क्योंकि ये बैलेंस भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका एग्जाम में अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आपका क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे, है ना। अगर ये बैलेंस गलत हुआ मतलब आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके साथ हो गया, मेटल के साथ। और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, लेकिन बस ये आपको समझने के लिए बता दिए। अब नॉन मेटल का 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, फिर स्पेशल रिएक्शन बता देते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। सेकंड हमारा होता है नॉन मेटल के साथ। फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन का क्रिया कराते हैं तो P2, ये क्या हो जाएगा हमारा। अच्छा देखो, एक स्पेशल आपको बताते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन अगर कहीं इस साइड, है ना, प्रोडक्ट के साइड हमारा 7 होता है या 5 होता है तो हम उस कंडीशन में कैसे बैलेंस करेंगे, इसको आपको बताते हैं। अगर प्रोडक्ट के साइड, है ना, प्रोडक्ट बोल सकते हैं उसको, प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन हमारा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको या तो पूरे में क्या करना है, कोष्टक के बाहर 2 का गुणा कर दो, या तो हमारा रिएक्टेंट के साइड क्या करना है हमको, 2.5 5 है तो, और अगर हमारा 7 है तो कितना करेंगे, 3.5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 7 हमको मिलेगा, है ना। अगर हम इसका डबल गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 7 के साथ 2 का गुणा करते हैं तो 14 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमको स्पेशल रिएक्शन हमको याद रखना है। ऑक्सीजन के केस में अगर 7 है तो पीछे हम क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, सामने 3.5 का गुणा कर सकते हैं ऑक्सीजन में। नहीं तो 5 है तो 2.5 का गुणा करेंगे। इस केस को बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले बता दिया रहता हूँ ताकि हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा नॉन मेटल का एक सीरीज हो जाएगा। नॉन मेटल के साथ हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, किसका, ऑक्सीजन का। अगर हमारा नॉन मेटल क्या है, कार्बन है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फास्फोरस और ऑक्सीजन है, याद रखिएगा, इधर ऑक्सीजन देखो 5 हो रहा है, इधर ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है। तो 2 का गुणा हम करेंगे तो 2 दूनी 4 कम हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 का गुणा करेंगे। मतलब किसका करेंगे, ऑक्सीजन का, ये इसके साथ करेंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। अब सल्फर प्लस ऑक्सीजन है तो क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंगल ऑक्सीजन होगा।
तो क्या हो जाएगा, हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का करते हैं तो H2SO4। तो ये याद रखिए, ये तीनों है ना, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, ये सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का विधि में यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक H2SO4 बनाने का विधि में हमारा क्या होता है, ये रिएक्शन यूज होता है ना। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो कुछ ना कुछ बनाने में हमारा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस O2, तो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, H2 है ना, और O2, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर का 2 पार्ट बन जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा नॉन मेटल का हो जाएगा, इधर मेटल का हो जाएगा। अब हम स्पेशल रिएक्शन देखते हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, या IMP रिएक्शन बोल सकते हो, है ना। इसके साथ क्या क्या होता है, देखो, अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बनने वाला प्रोडक्ट देखो, इसका हम परिभाषा भी बनाए थे, प्रोडक्ट एक या एक से अधिक हो सकता है, उस प्रकार रिएक्टेंट एक या एक से अधिक हो सकता है, दोनों हम बताए थे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक, अब ये हमारे पे देखो, अमोनिया, अमोनिया का किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, H2O2, और ये क्या हो जाए है, सोडियम, क्या है, सोडियम नाइट्राइड बना रहे हैं, ये हमारा ओस्टवाट का विधि है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्या है, NH3O2, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, NH3 प्लस O2, तो हमारा क्या क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और नाइट्रिक एसिड बन रहा है ना। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, NH3 प्लस O2, तो हमारा वाटर और 2 भाग क्या बन रहा है, NO का। ये क्या है, ओस्टवार्ट का विधि है, याद रखिएगा, ओस्टवार्ट विधि, है ना। अमोनिया बनाने का ओस्टवार्ट विधि ये हो जाएगा। दूसरा हमारा देखो, HCl का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, O2 के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा, वाटर और क्लोराइड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब देखो हमारा ये CH2 C2 CH4, ये तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोकार्बन रिएक्शन है। ठीक है, तीनों में क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, जिसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब इसमें हमारा फंस रहा है क्या, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 2 और 6 8, हमारा क्या हो जाएगा, 7, हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। 7 के कंडीशन में क्या बताते हैं अपन, या तो 3 गुणा बाहर कर दो, या तो 3.5 का गुणा यहाँ कर दो, तो हमारा उस कंडीशन में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, ये बन गया हमारा। अब C2H2 का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो इसमें कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन। तो इसमें हमको या तो पीछे 2 का गुणा करना है, या तो सामने 2.5 का गुणा करना है, तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस होगा। आपको रिएक्शन बैलेंस करते हुए इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो, कोई नंबर ना कटे, याद रखिएगा, है ना। अब ये मीथेन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, O2 के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा क्या होता है, बनता है। लास्ट में हम मिथिल एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और हमारा वाटर बनता है। इसको आपको याद रखना है ना। मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड प्लस हमारा वाटर। आपसे ये एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए कि एथिल एल्कोहल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट ना, मेजर प्रोडक्ट की बात हो रहा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, साइड प्रोडक्ट होगा हमारा वाटर, याद रखिएगा। ठीक, ये हमारा स्पेशल रिएक्शन हो गया। अब हम ऑक्सीजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपको बातें बताते हैं, है ना। ये सोलवे ग्रुप का होता है, महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हमारा सोलवे ग्रुप का है। इसके साथ क्या क्या आता है, इसको भी आप जान लीजिए। ऑक्सीजन के साथ आता है, ऑक्सीजन आता है ना। क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं आपको, ताकि आपको कुछ नया जानकारी मिल जाए, है ना। किसके बारे में हम बताते हैं, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, याद रखिएगा, तो हमारा ऑक्सीजन होता है सोलवे ग्रुप का। ठीक, सोलवे ग्रुप का होता है। सोलवे ग्रुप में क्या क्या मेंबर रहते हैं, इसको बताते हैं। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलेनियम हो गया, पोलेनियम हो गया। ठीक, अब ये क्या करता है, इसमें इसका प्रकृति में बताता हूँ, है ना। जैसे ये क्या करता है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, याद रखिएगा, इसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये पूरे ग्रुप में हमारा केवल ऑक्सीजन में ही हमारा क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसकी अवस्था हमारा होता है लिक्विड अवस्था। ये क्या करता है, H2 के साथ हमारा ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन
वाटर बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। और ये सल्फर, सल्फर क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, गैस में रहता है, गैसियस में रहता है। अब सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम क्या है, तीनों मेटल है, जिसके कारण क्या होता है, ये सॉलिड स्थिति में रहता है। ठीक है, तो हम 16वें ग्रुप में देखें तो हमारा लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों स्टेट पाया जाता है 16वें ग्रुप में, जिस कारण इसको चिल्कोजन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, चिल्कोजन बोलते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, जिसमें ऑक्सीजन में ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्थिति या प्रकृति क्या होता है, लिक्विड होता है। जबकि सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये क्या होता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम ये तीनों मेटल होता है, जिसके कारण ये सॉलिड होता है। ये बातें हो गया। अब दूसरा बात बताते हैं आपको, इसका हम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। ऑक्साइड क्या हो जाएगा, हाइड्राइड, हाइड्रोजन IaO2 हो जाएगा, H2 सल्फर, H2 हमारा क्या हो जाएगा, सेलेनियम, H2 हमारा क्या हो जाएगा, टेलेनियम। ठीक, अब इसका क्या होता है, जब सेंटर एटम का साइज क्या होता है, हमारा बढ़ता है। ठीक है, जब सेंटर एटम का साइज बढ़ता है और कॉर्नर का साइज क्या रहता है, सेम रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा बॉन्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा। अब जब इसका हाइड्राइड की बात करते हैं तो हाइड्राइड में क्या हो जाएगा, जब सेंट्रल एटम का हमारा साइज बढ़ता है तो इसका बंध कोण क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा, जब साइज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बंध कोण घटेगा। जैसे इस ऑक्सीजन का 104 हो गया, इसका हो जाएगा 94, इसका हो जाएगा इसका 93 हो जाएगा, इसका 92, इसका 91, इस प्रकार से क्या होता है, ये घटते जाता है। मतलब हमारा टेलेनियम का सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बंध कोण होगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट का बात करते हैं तो अगर बंध कोण का मान या इसका क्या हो जाएगा, हमारा कॉर्नर का जैसे जैसे मान बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक, अगर कॉर्नर का वैल्यू अगर बढ़ता है, ठीक है, जो इसके साथ अटैच है उसका वैल्यू बढ़ता है, तो सब उस कंडीशन में सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा वाले का क्या रहेगा, हमारा बंध कोण ज्यादा रहेगा। तो उस कंडीशन में हमारा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। इस दो बात को याद रखना है। अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ते जाता है तो सबसे कम का हमारा क्या रहेगा, बंध कोण ज्यादा रहेगा। अगर कॉर्नर वाले का बंध कोण ज्यादा बढ़ता है तो हमारा सबसे बड़ा वाला का बंध कोण ज्यादा होगा। इसका कारण रिपल्सन होता है, क्योंकि जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो बंध कोण भी बढ़ जाएगा। इसको दो चीज को आपको याद रखना है। वे ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, है ना, ये सब में हमारा आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ये 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस कारण क्या होता है, दो लोन पेयर हमारा क्या बनता है, इसमें दो लोन पेयर बनता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, इसमें हमारा दो sp3 बनता है। इसको जोड़ा जाए तो 2 + 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4। 4 मतलब क्या होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखा तो sp3, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम में सब में क्या पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। और सबका क्या होता है, शेप क्या होता है, एंगुलर होता है। याद रखना है, शेप क्या हो जाएगा, एंगुलर या कोणी या वी शेप। ये सब क्या है, एक ही है, वी शेप, है ना। कभी कभी आपको एग्जाम में वी शेप पूछ दे या एंगुलर पूछ दे तो दोनों एक ही होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, किस कारण होता है, उसमें लोन पेयर पाया जाता है। लोन पेयर के कारण क्या होता है, उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक, ये